हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट से संबंधित है और यहाँ पर आपको अभी हम समान अध्ययन का आप लोग का टेस्ट लेने वाले हैं। समान अध्ययन के अलावे हम कोशिश करेंगे रीजनिंग का भी आज आप सभी का टेस्ट लिया जाए, है ना, क्योंकि आप सभी को रीजनिंग का भी सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पूरा वीडियो देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आपको बता दें कि हमारे यहाँ प्रधान शिक्षक की भी तैयारी चल रही है और सीटेट की भी तैयारी आपकी शुरू होने वाली है बहुत जल्द। तो जो लोग आपके सीटेट की भी तैयारी अगर करना चाहते होंगे तो सीटेट की भी तैयारी शुरू हो रही है। हमारा नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। ये हमारा नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करके हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। डीएलएड एंट्रेंस से संबंधित हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका नाम है कैरियर परिवार। क्या नाम है? CAREER परिवार, PARIWAR। तो आप ये जाकर के टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा। इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से भी आप जुड़ जाइएगा। लाइव जो क्लास हो रहा है वहाँ पर भी लिंक आपको दे दिया जाएगा, कमेंट में भी लिंक दे दिया जाएगा। तो कहीं से भी आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो पीछे टेस्ट हुआ है उसका भी मैं पीडीएफ डाल दिया हूँ और आगे जो टेस्ट होगी उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। तो आज का पहला सवाल है ना। कल देखिए हम लोग देखे थे सामान्य विज्ञान देखे थे, जो 20 सवाल हम करवाए थे। आज हम लोग 21 से देखेंगे आपका। इसमें सामान्य अध्ययन का सवाल है और इसके अलावे हम रीजनिंग भी अभी करवाने वाले हैं। तो पहला सवाल है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होगा राज्य राजधानी से आपको एक सवाल पूछ लिया जाएगा। तो राजस्थान की राजधानी आपको सब लोग को पता है कि इसकी राजधानी है आपको जयपुर। ठीक है, जयपुर जो नगर है ना, इसको किसने बसाया था बच्चों मेरे? तो याद रखिएगा, सवाई राजा जय सिंह। किसने बसाया था? तो सवाई राजा जय सिंह ने बसाया था। इसको याद रखिएगा, सवाई राजा जय सिंह ने इसको बसाया था। और देखिए, जयपुर शहर को ही पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको पिंक सिटी कहा जाता है, यानी कि इसको कहा जाता है गुलाबी शहर। ठीक है, इसको और भी नाम से जाना जाता है, इसको पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? पूर्व का वेनिस, है ना, पूर्व का वेनिस भी इसको कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, सॉरी, पूर्व का पेरिस, वेनिस नहीं पेरिस, है ना, पूर्व का पेरिस कहा जाता है। अगला सवाल है आपका 22 नंबर। 22 नंबर है कि गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है। तो बहुत ही आसान है, गुजरात की राज्य की जो राजधानी है वो गांधीनगर है ना। सभी लोग को पता होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर हो जाएगा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23 प्रश्न कह रहा है कि लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है। तो लिब्राहन जो जांच कमीशन है ये किससे संबंधित था? तो बाबरी मस्जिद की तोड़ से। क्या आंसर होगा इसका? 23 का जो आंसर हो जाएगा आपका कि लिब्राहम जांच जो कमीशन था ये भारत सरकार द्वारा 1992 ईस्वी में अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए गठित एक जांच आयोग था। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए ही हो जाएगा। और ये 1992 में आपका ये गठित हुआ था, लिब्राहम जांच कमीशन। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 है कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक 20 मार्च को मनाया जाता है ना, प्रत्येक 20 मार्च को मनाया जाता है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस। ठीक है, चलिए, और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 20 मार्च 1927 को महाड़ चौडार तालाब प्रतिबंधित मुक्ति की स्मृति में, है ना, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 20 मार्च को ये सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 प्रश्न है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल
का दर्जा देने का अधिकार किसको है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि आपका जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है ना, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो इसको जो दिया जाता है राष्ट्रीय दल या फिर क्षेत्रीय दल का जो दर्जा दिया जाता है, तो इसको जो अधिकार है वो अधिकार किसको है? तो ये जो अधिकार है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकार है निर्वाचन आयोग को, है ना। ये अधिकार जो दिया गया है ये निर्वाचन आयोग को ये अधिकार दिया गया है, तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 का सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? देखिए आपको पता है कि भारत का जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपको कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में टोटल आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, है ना। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा कब गया था मेरे बच्चों? तो 42वें संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1976 में हुआ था 42वें संविधान संशोधन, और उसी में आपको भाग 4 के ए में आपको इसको जोड़ा गया था, है ना। कितने ये मौलिक कर्तव्य थे? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य थे। अगर पूछा जाए भाग किस में जोड़ा गया, तो भाग 4 के ए में जोड़ा गया। अनुच्छेद किस में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया, है ना। तो ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा, भाग भी याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था और कितने हैं आपका? जब ये जोड़ा गया था तो उस समय 10 ये मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न था कि निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? तो 26 का आपका आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर, है ना। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करते चलिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 80 प्रश्न नंबर है आपका 26। तो 26 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और उसका महत्व प्रदान करना। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है, ये किस प्रकार का है? बताइए ये किस प्रकार का मतलब कि ये विवाद है? तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, है ना। स्वत्वाधिकार मुकदमा इसको कहा जाता है ना, स्वत्वाधिकार मुकदमा ये है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं आपका 28 नंबर। प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बहुत आसान सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो थे भारत के ही थे वो, है ना। और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से ही थे और बिहार के सारण जिले से था, नबी ना, बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट से थे, ध्यान रखना है। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1900 नहीं 1883 में हुआ था आपका, है ना। 3 दिसंबर 1883 को इनका जन्म होता है सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। प्रश्न है कि भारत में प्रथम निजी यानी कि प्राइवेट विश्वविद्यालय कौन से हैं? है ना, निजी मतलब प्राइवेट, है ना। तो भारत में प्रथम जो प्राइवेट विश्वविद्यालय है ना, यूनिवर्सिटी है, वो कौन सा है? तो उसका नाम है आपका मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। क्या नाम है? मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय, आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 30 का आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। प्रत्येक 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 31 नंबर। प्रश्न है कि विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। विकलांगों के लिए ओलंपिक जो है वो किस लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप देखिए ऑप्शन और जल्दी से जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका, है ना। डी नंबर हो जाएगा एबी लिम्पिक्स के रूप में इसको जाना जाता है ना, एबी लिम्पिक्स के रूप में इसको जाना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना, 31 का डी। अगला है आपका प्रश्न 32 नंबर। 32 है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? है ना, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या फिर राजगृह। 32 का क्या होगा? तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा हुई थी वो तीसरी बौद्ध सभा हुई थी, है ना। कौन सी बौद्ध सभा हुई थी? तो वो हुई थी
तृतीय बौद्ध सभा हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति उसको कहा जाता है। और इसके जो अध्यक्षता थे वो थे आपका मोगलीपुत्र तिस, इनका नाम था ना, मोगलीपुत्र तिस जो थे इनके अध्यक्षता में हुआ था आपका। और ये आपका जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो किस नगर में हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था ना। अगर पहला पूछा जाए तो पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा पूछा जाए तो दूसरा हुआ था आपका वैशाली में, है ना। दूसरा कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। और जो तीसरा हुआ था जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। प्रश्न है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था, बताइए 33 का क्या होगा। देखिए शुंग वंश के बाद आया था आपका कण्व वंश। किसने आया था, तो कण्व वंश शासन किया था शुंग वंश के बाद। और कण्व वंश की स्थापना किसने किए थे, तो याद रखिएगा कण्व वंश के जो संस्थापक थे वो थे वसुदेव। कौन थे, वासुदेव, ये थे कण्व वंश के संस्थापक, है ना। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 सवाल है कि कुमार संभव जो ये महाकाव्य है दोस्तों, ये किस कवि ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुमार संभव जो महाकाव्य है ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, इनके दरबारी कवि थे कालिदास, है ना। इनके दरबारी कवि थे कालिदास और उन्होंने ही ये लिखा था कुमार संभव, है ना। तो कालिदास को और किस नाम से जाना जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत का शेक्सपियर कालिदास। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। देखिए अर्थशास्त्र एक जो पुस्तक है, इसके जो रचनाकार है वो है कौटिल्य, है ना। इसके रचनाकार कौन है, तो कौटिल्य है, ठीक है। कौटिल्य को और भी अधिक नामों से जाना जाता है। कौटिल्य को ही कहा जाता है विष्णुगुप्त, कौटिल्य को ही कहा जाता है चाणक्य के नाम से जाना जाता है। और चाणक्य आप सुने होंगे नाम, है ना, चाणक्य आप नाम सुने होंगे। तो चाणक्य कौन था, तो चाणक्य जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, गुरु थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और जो ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी गई है ये राजनीतिक से संबंधित था, है ना। किससे संबंधित था, ये नाम है इसका अर्थशास्त्र, लेकिन इसके अंदर राजनीतिक से संबंधित और प्रशासनिक नीतियों पर केंद्रित ये आपकी पुस्तक थी, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आप लोग में एक कमी है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, क्या दुश्मनी है हमसे। ऐसा कोई दुश्मनी तो नहीं है ना। आप सभी के लिए मेहनत किया जाता है ताकि आप सभी अच्छे नंबर से पास हो और आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, है ना। आप सभी के लिए क्लास लिया जा रहा है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, है ना। और चैनल पर नए होंगे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कर लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलता हूँ, आपका 36 नंबर। प्रश्न है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तैमूर के आक्रमण के बाद कह रहा है भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो तैमूर के आक्रमण और वापसी के बाद जो था वो खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश के शासन की स्थापना की थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ने, है ना। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि सैयद वंश, आंसर नंबर हो जाएगा बी आपका। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। वो कौन सा सुल्तान था जिसके दरबार में सबसे अधिक क्या थे, तो गुलाम थे। तो वो थे आपके फिरोज शाह तुगलक, है ना। कौन थे, वो थे फिरोज शाह तुगलक, जिनका जो शासनकाल था वो 1351 से लेकर के 1388 तक था। और इस समय मतलब उनके शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम था। और गुलामों की जो संख्या थी ना 1,80,000 गुलाम थे, ठीक है। 1,80,000 वो गुलाम थे, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और फिरोज तुगलक ने ही दीवान ए बंदगान, है ना, नाम से दासों के लिए एक नया विभाग भी खोला था, दीवान ए बंदगान। तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। 38 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था, ठीक है। वो कौन सा मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो फरमान जारी किया था, वो कौन था। तो ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन देखिए आपको बहादुर शाह प्रथम है, फर्रुखसियर है, शाह आलम द्वितीय है, या बहादुर शाह द्वितीय है। तो वो था दोस्तों फर्रुखसियर। वो कौन था, तो वो था आपका फर्रुखसियर। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न में चलता हूँ आपका 39 नंबर सवाल। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से, है ना, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। वो कौन सा सुल्तान था जो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। अगर वर्तमान में ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा रहता, है ना। लेकिन आज के जो हमारे प्रधानमंत्री है वो तो रोजगार की बात ही नहीं करते, वो आत्मनिर्भर की बात करते हैं। आप आत्मनिर्भर बनिए, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। 39 का 39 का आंसर क्या होगा। तो प्रश्न है कि किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था। तो वो था फिरोज शाह तुगलक को कुछ इतिहासकार एवं धर्मांध एवं असहिष्णु शासक भी मानते थे, परंतु उसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कहाँ गए जी फिरोज शाह तुगलक जी। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन से उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। तो वो थे आपके मिर्जा गालिब। कौन थे। मिर्जा गालिब जी। तो ये है मिर्जा गालिब, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1869 ईस्वी में, है ना। 1869 में इसकी मृत्यु हुई थी। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए, तो ये देखिए हम लोग समान अध्ययन का भी महत्वपूर्ण आपका 20 सवाल हम देख लिए। अब हम चलते हैं तार्किक क्षमता पर, यानी कि अपने रीजनिंग के सवाल पर चलते हैं। और आज का रीजनिंग का पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिएगा, अब हम लोग रीजनिंग देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण 25-30 सवाल यहाँ पर अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी कहीं भागना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग भी आपको 10 सवाल पूछा जाएगा और 10 में 10 आपको रीजनिंग लाना है, एक भी गलत नहीं करना है। अगर जितना बताया जा रहा है उतना करते चलिए, 10 में 10 आपका रीजनिंग आएगा, ठीक है। चलिए, पहला सवाल है कि गोल फुटबॉल बास्केटबॉल किससे संबंधित होगा। देखिए, फुटबॉल में हम लोग क्या करते हैं, गोल करते हैं, तो बास्केटबॉल में क्या करेंगे, बास्केट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। कोई तो इसमें जान ही नहीं था पहला के सवाल में, है ना। पहला में तो कोई जान नहीं था आपका। अब चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए, इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, है ना। ये अनुपात में दिया गया है और ये समानुपात, यानी कि ये जो है इससे संबंधित ये है, तो इससे संबंधित क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर ओ है, पहला ओ है, फिर यहाँ पर क्यू है ना। ओ है और क्यू है, तो ओ में कितना जोड़े कि क्यू हो जाएगा, तो +2। अब देखिए +2 हो गया, और एफ में +2 करेंगे तो एच हो जाएगा, फिर एफ में +2 करेंगे तो एच हो जाएगा, यानी कि +2 यहाँ पर आपको बढ़ते जा रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ भी क्या करेंगे, तो +2 यहाँ पर सभी में हम जोड़ देंगे और उसके अनुसार से ऑप्शन निकल के हमारा आ जाएगा। अब देखिए, एल में अगर हम +2 जोड़ते हैं तो क्या होगा। एल में अगर 2 जोड़िएगा तो एल के बाद क्या होता है, एम और एन, तो एन वाला होगा, है ना। एन तो देखिए सब में है, सी भी देखिए सब में है ना, सी भी सब में है और पी भी सब में है। तो 3 गो हम नहीं चेक करेंगे, 3 के बाद हम चेक करेंगे जी वाला। अब जी में अगर 2 आप जोड़िएगा तो क्या आएगा, एम आएगा। अब देखिए, जी में 2 आप जोड़िएगा तो क्या आएगा, आई ना आएगा। जी में दो जोड़िएगा तो आई आएगा आपका, है ना। जी में 2 अगर जोड़ते हैं तो आई आएगा। अब देखिए, पी के बाद आई किस में है, तो ये वाला ऑप्शन आपका खत्म हो गया। पी के बाद आई देखिए आपका इसमें भी है, पी के बाद आई इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखिए, जी के बाद यू, यू में अगर 2 जोड़िएगा तो डब्लू आएगा, है ना। तो आई के बाद डब्लू किस में है, इसमें भी है ना। अब चलिए, इसमें भी है, ठीक है। अब ए के बाद अगर 2 जो जोड़िए तो ये बी सी हो जाएगा, सी देखिए इसमें है, तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, जी में अगर 2 जोड़ते हैं तो जी एच आई हो जाएगा आपका, है ना। तो ये आई दिया हुआ ई एफ जी, यानी आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, है ना। यानी कि इसमें 2 अगर आप जोड़ते जाइएगा तो आंसर नंबर आपका बी निकल के आ जाएगा। बस कुछ करना कुछ नहीं था, है ना। जो ये ऑप्शन आपका दिया गया है ये, है ना, ये जो वर्ड आपको दिया गया है ना, क्योंकि यहाँ ये जो है ना ये इससे संबंधित है ना, ये वाला जो है वो इससे संबंधित है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो संबंधित होगा, तो इसमें हम 2 हर एक में जोड़ते जाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए, यानी कि ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 43 प्रश्न, 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 43 नंबर भी देखिए आपको इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर हम क्या किए थे, 2 जोड़ते जा रहे थे सभी में, है ना। तो यहाँ पर आप करिएगा 2 1 घटा दीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है, -1 कर देना है। जैसे कि एस को यहाँ पर आर लिखा गया है, यानी कि -1 हुआ है। पी को यहाँ पर ओ लिखा है, यानी कि -1 हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर एस में आप 1 घटा दीजिएगा, है ना। तो क्या होगा,
सॉरी यहाँ पर प्लस एक होगा ना, है ना, यहाँ पर प्लस एक, माइनस एक नहीं, प्लस एक करना है, प्लस एक होगा। तो एस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका, एस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और पी का क्या हो जाएगा, एस के बाद ई है ना, तो ई के बाद ई का क्या हो जाएगा, हाँ इसमें क्या गलती क्या हो रहा है, एस को हम देखिए आर लिखे हैं, है ना, पी, अच्छा माइनस हो रहा है यार, मैंने प्लस कैसे कर रहा हूँ, माइनस ही तो हो रहा है ना, माइनस ही हो रहा है, फिर प्लस गलती के दिमाग कैसे हैंग कर गया है ना, माइनस ही तो हो रहा है, माइनस एक करना है मेरे भाई, है ना, माइनस एक करना है हर एक में, है ना। तो ये इसमें अगर एक माइनस एक करते हैं तो आर आएगा, ठीक है। फिर ई में हम अगर माइनस एक करते हैं तो हमारा डी आएगा, है ना। और एम में अगर माइनस एक करते हैं तो हमारा एन आएगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाइएगा तो यहाँ पर आएगा आर डी एल डी आर एस डी क्यू, ठीक है। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, आर डी एल डी, आर डी एल डी और आर डी एल डी फिर आर एस डी क्यू, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना। तो इसमें आपको क्या करना था, बस माइनस एक करते चलना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस एक हर एक वर्ड में माइनस एक करने के बाद आपका ये प्राप्त हुआ, तो इसमें भी माइनस एक करके आपका डी नंबर निकल के आ जाएगा। बस देखिए इसमें करना कुछ नहीं रहता है ना, बस आपको सोचना है और फटाक से कर देना है। बस देखिए समझाने में इतना समय लग रहा है, लेकिन बनाने में आपको मात्र 2-4 सेकंड में आपका ये बन जाएगा। अगला सवाल है आपका 12 को 72 लिखा गया है तो 13 को कितना लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो 12 में कितना, 12 छक क्या होता है, 72 होता है, तो 13 छक क्या होगा आपका 78 होगा। अब देखिए 78 क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, तो हमारा डी निकल के आ जाएगा। सिंपल, आपका कोई करना नहीं है कुछ इसमें। अगला सवाल आपका 45 नंबर, 45 नंबर है आपका, जैसे कि वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है, लॉस वेगास है और सिडनी है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा था कि 30 से लेकर के, अच्छा ये तो गलत दे दिया है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को यहाँ पर आपको चुनना है ना। यानी कि जैसे वाशिंगटन ये अमेरिका का शहर है, न्यूयॉर्क भी अमेरिका में है, लॉस वेगास भी अमेरिका में है, लेकिन सिडनी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है ना। तो ये आपका क्या हो गया, विषम हो गया, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, 46 कह रहा है कि WZFGUXOR। अब इसमें कौन सा आंसर होने वाला है, बताइए 46 का क्या होगा। अगर W के बाद अगर Z दिया जाए, XYZ यानी कि +3 यहाँ पर है ना, F यहाँ पर +1 है, यहाँ +3 है, यहाँ भी +3 है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, अलग है ना। सब में +3 हो रहा है, मैंने वो है PQR, यहाँ पर +3 हो जाएगा। U में 3 अगर जोड़ेंगे तो X आ जाएगा, और W में 3 जोड़िएगा तो आपका Z आ जाएगा, लेकिन F में अगर 3 जोड़िएगा तो I आ जाएगा, है ना, जो आपका ये गलत है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। 47 नंबर निकालिए। 47 में देखिए करना कुछ नहीं है, 47 में ना अगर सभी वर्ड को अगर आप जोड़ते हैं, है ना, सभी वर्ड को अगर आप जोड़ते हैं तो 8 7 15 और 3 2 5 15 5 ये 20 आता है जोड़ के, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 1 10 और 4 14 आ जाएगा। इसको भी जोड़िएगा तो 5 4 9 5 14 आ जाएगा। इसको भी जोड़िएगा तो 7 1 8 5 13 1 14 आ जाएगा। यानी कि सबको जोड़ने से 14 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए नंबर जोड़ने से क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, क्योंकि हमको विषम ही पूछ रहा था ना, जो अलग है सभी से, है ना। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 56 है, 72 है, 90 है और 64 है, इसमें कौन सा अंतर है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि ये हमारा देखिए सभी सम संख्या है ना, 56 भी सम है, 72 भी सम है, 64 भी सम है, 90 भी सम है। तो ये तो आपको कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक लग रहा है, जो ये आपका 64 है ना। तो 64 जो है ना, ये 8 का स्क्वायर भी है और आपका 4 का क्यूब भी है, लेकिन और भी कोई वर्ड इस प्रकार से नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा आपका 48 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम आपका 49 नंबर। तो 49 जो सवाल है वो भी कुछ इसी प्रकार से है ना, यानी कि हेक्सेन है, फिर हेप्टेन है, फिर ऑक्टेन है। उसके पहले कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा ये आपको बताना है। तो क्या होगा, है ना, तो यहाँ पर आएगा पेंटेन, पेंटेन के बाद होता है हेक्सेन, हेक्सेन के बाद होता है हेप्टेन और हेप्टेन के बाद होता है ऑक्टेन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। चलिए 50 नंबर आप सवाल जवाब दीजिए, 50 में क्या होने वाला है। 50 में देखिए आपको ये पहले देखना है कि देखिए यहाँ पर 5 को था, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ कोई एक ही वर्ड आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो
EFGHI है ना, और बीच में कितना गैपिंग है आपको देखना है। LMNO अब यहाँ पर बीच में गैपिंग है, RST यहाँ भी बीच में गैपिंग है, WX यहाँ भी बीच में क्या है, गैपिंग है आपका। ठीक है, तो I के बाद कितना गैपिंग है सर, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। 3 गैपिंग है ना, I के बाद कितना गैपिंग है, 3 गैपिंग है। अगर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 3 गैपिंग है, यहाँ पर I हुआ लास्ट, यहाँ पर L हुआ शुरुआत, है ना। और देखिए O और R के बीच में कितना गैपिंग है, 3 है। ठीक है, और R T और W के बीच में कितना है, 3 है। तो यहाँ भी कितना गैपिंग होना चाहिए, 3 होना चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ पर A दीजिएगा, है ना, तो अगर A आ जाएगा X Y Z A, है ना। 3 अगर इसमें प्लस कीजिएगा X में तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A आ जाएगा, है ना, A आ जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर। 51 कह रहा है कि TUDENO, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, अगला वर्ड क्या होगा, 51 बताइए। ठीक है, चलिए 51 का जवाब दीजिए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब देखिए टी जो है ना, टी को डी लिखा गया है और डी को एन लिखा गया है। एन के बाद यहाँ पर वर्ड क्या आने वाला है, और यू ई से रिलेटेड है और ई ओ से रिलेटेड है, और वो किससे फिर रिलेटेड होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो टी में अगर आप 10 जोड़िएगा, है ना, टी में अगर आप 10 जोड़िएगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका डी। टी कितना होता है, 20 होता है, और डी कितना होता है, 4 होता है। तो टी में अगर आप 10 जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा डी। ठीक है, तो टी में हम 10 जोड़े तो डी आ गया, फिर 10 जोड़े तो एन आ गया, और फिर अगर एन में 10 जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यू में 10 जोड़िएगा तो ई आएगा, और ई में 10 जोड़िएगा तो ओ आएगा, और ओ में अगर आप 10 जोड़ते हैं तो वाई आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि 10-10 यहाँ पर हर एक में जुड़ते जा रहा है और आगे निकलते जा रहा है आपका। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर। ठीक है, यहाँ पर नहीं समझे, टी को डी से और डी को एन से, है ना, तो एन किससे संबंधित होगा, तो टी में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो डी आएगा। ठीक है, और डी में अगर 10 जोड़ेंगे तो एन आएगा, और एन में 10 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से था आपका। अब देखिए यहाँ पर जो खाली स्थान है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पे क्या आएगा बताइए। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको अंतर निकालना है। सबसे पहला काम क्या है, तो यहाँ पर हम अंतर निकाल के देखेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर कितना अंतर है, तो यहाँ पर है आपका 39 है ना, तो 39 और 10 49 और 10 59, यहाँ पर हो गया आपका 40 का अंतर। ठीक है, और यहाँ पर कितना अंतर है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 का अंतर। ठीक है, यहाँ पर कितना अंतर है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 का अंतर। देख रहे हैं ना, 10 दूनी 20 दूनी 40, दुगना होते जा रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा, 5 होगा, तब तो यहाँ पर 10 हुआ, और यहाँ पर 5 आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों का माइनस ही तो हम लिख रहे हैं। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, है ना। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा, 4 आएगा, है कि नहीं। देख रहे हैं ना, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, यहाँ पर दुगना होते जा रहे थे, यहाँ पर 4 आएगा तब तो दुगना होगा, है ना, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर। 53 नंबर जो है दोस्तों, इसमें निष्कर्ष निकालने वाला है ना, और ये 2 कथन आपको दिया गया है, और 2 कथन के बाद आपको निष्कर्ष दिया गया है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा या फिर गलत होगा, कौन सा गलत है कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर कथन कह रहा है कि कोई स्त्री वोट नहीं दे सकती। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, तो पहले बनाना है थोड़ा सा एक फिगर। कोई स्त्री जो है ना, ये मान लेते हैं क्या है, स्त्री है आपकी, है ना, ये क्या है, स्त्री है जो वोट नहीं दे सकती थी। वोट वाला हम जो गोला है इसको हम अलग बनाते हैं, ये वोट नहीं दे सकती हैं। ठीक है, ये क्या है, तो ये आपकी स्त्री थी जो क्या करती है, वोट नहीं दे सकती है। ठीक है ना। अब है कि और ये वाला जो है आपका वोट दे सकता है। अगला जो कह रहा है कथन कि कुछ स्त्रियां राजनीतिज्ञ हैं, और जो कुछ स्त्रियां जो है ना वो क्या है, राजनीतिज्ञ हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम इसको कट करेंगे और ये क्या लिखेंगे, ये है आपका राजनीतिज्ञ, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, राजनीतिज्ञ हो जाएगा। अब हमको निष्कर्ष पे आना है, और जो यहाँ पर कथन में दिया गया था उस पर हम यहाँ पर विचार करने वाले हैं। कह रहा है कि पुरुष राजनीतिज्ञ वोट दे सकते हैं। देखिए ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है हमको कथन में कि पुरुष राजनीतिज्ञ जो है वो वोट दे सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 गलत हो गया।
अगला है कि कुछ राजनीतिज्ञ वोट दे सकते हैं। अब ये भी बात नहीं है कि कुछ राजनीतिज्ञ जो है वो वोट दे सकते हैं तो वो पुरुष हैं कि महिला है, ये कन्फर्म यहाँ पर नहीं किया है ना, कि जो कुछ राजनीतिज्ञ हैं वो वोट दे सकते हैं तो पुरुष है कि वो महिला है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 हमारा क्या है, न तो निष्कर्ष 1 होगा और न ही निष्कर्ष 2 हमारा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल पर। इसी प्रकार से आपको इसको बनाना रहता है। अगला देखिए सवाल है आपका 55 नंबर। 55 नंबर सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे बनाएंगे उसी प्रकार से आपको बनाना है ना। 2-4 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको सारा ये सही हो जाएगा। कह रहा है देखिए यहाँ पर 5 मित्र हैं, है ना, IJKLM। कह रहा है कि K की आय L की आय से ज़्यादा है। अब देखिए K की आय जो है ना वो L से ज़्यादा है ना, तो जिसको हम ऊपर रख रहे हैं वो ज़्यादा वाला है, ठीक है, जिसको नीचे रख रहे हैं वो छोटा वाला है। आप समझ रहे हैं ना, ऊपर है तो यानी कि ज़्यादा वाला है, नीचे है तो कम वाला, ये ध्यान रखना है। किंतु M की आय से कम है, यानी कि K की जो आय है वो L से ज़्यादा है और M से कम है। ठीक है, तो M से K का कम हो गया, यानी कि M यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। आगे कह रहा है कि J की आय सबसे कम है। देखिए हमको एक चीज़ कंफर्म कर दिया कि J जो है ना वो सबसे कम है, यानी कि सबसे निचले पायदान पर रहेगा J, है ना। आगे कह रहा है कि I की आय K की आय से कम है। अब I जो है ना वो K से कम है, तो ये यहाँ पर बीच में हो सकता है ना। कह रहा है कि किसकी आय सबसे अधिक है, तो I से तो हमको ऐसे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि K से कम है। हमको यहाँ पर पूछ रहा है सबसे अधिक वाला, तो जो सबसे ऊपर रहेगा वो अधिक रहेगा, तो सबसे ऊपर कौन है, तो M है। आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। समझ गए, है ना। जैसे जैसे कर रहा था वैसे वैसे आपको करना है। जो ऊपर है वो बड़ा है, उससे जो नीचे उससे छोटा, वो उससे नीचे उससे छोटा, उससे नीचे उससे छोटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए आपका 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। देखिए शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी जो होता है, डिक्शनरी कभी डिक्शनरी में कोई वर्ड को ढूंढे हैं आप, डिक्शनरी में कभी वर्ड को ढूंढे होंगे ना, तो ये सवाल आपसे आसान से बन जाएगा। कुछ नहीं है, डिक्शनरी में जिस अनुसार से ये वर्ड लिखा रहता है उसी अनुसार से आपको यहाँ पर ढूंढना है। अब देखिए EX है, EX सब में है, तो EX के बाद जो वर्ड आया है वो A आया है ना। तो EX के बाद सबसे पहले आएगा A, यानी कि सबसे पहले हम रखेंगे एक वाले को, तो एक तो देखिए सब में है ना, तो एक तो आपका सब में है आपका। अब देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। अब ये 3 ऑप्शन को देखेंगे तो EX के बाद यहाँ पर देखिए P है, यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, तीनों में P है। चलिए P के बाद क्या होगा, तो P के बाद E वाला आएगा, यानी कि ये वाला नहीं होगा अभी, P के बाद E आएगा, यहाँ भी E है, E के बाद यहाँ पर N है और यहाँ पर R है। तो पहले N होगा कि पहले R होगा, तो पहले N आएगा, है ना, N के बाद ना R होता है। ठीक है, तो 1 के बाद हमारा जो आ गया वो आ गया 3 नंबर, तो 1 के बाद 3 नंबर सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया है, तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 3 4 2 हो जाएगा, 1 3 और 4 2, ये हमारा राइट आंसर है, डी नंबर। ठीक है, समझ गए ना, जैसे डिक्शनरी में लिखा रहता है उसी प्रकार से यहाँ पर वर्ड को आपको आगे की ओर बढ़ते चलना है। अगला सवाल है आपका 56 नंबर। कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में इतना को इतना लिखा गया है, कुछ नहीं किया गया है। N को 1 लिख दिया है, U को 5 लिख दिया है, M को 6 लिख दिया है, B को 8 लिख दिया है और E को 9 लिख दिया है और R को 7 लिख दिया है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर ही BARREN बैरन को आपको इस प्रकार से लिख दिया है, तो इतना को कितना लिखा जाएगा। देखिए R को क्या लिखा गया था, तो R को 7 लिखा गया है। अब देखिए R इधर भी है और R इधर भी है, तो 7 इधर भी आएगा और 7 इधर भी आएगा। देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही खत्म होगा, क्योंकि शुरू और लास्ट में क्या आएगा, 7 आएगा। और U को क्या लिखा गया था, तो U यहाँ पर ये है, तो U को 5 लिखा गया है। 7 के बाद क्या आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी भी खत्म हो गया, है ना। अब बचा हमारा मामला A और B में। अब देखिए इसके बाद है BB, तो B को क्या लिखा गया है भाई साहब, तो B को 8 लिखा गया है, तो जिसमें 2 8 रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल B दिया गया है कि नहीं, समझ गए ना। तो इस प्रकार से खोज के आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला सवाल है आपका 57 नंबर। देखिए 57 नंबर जो सवाल है ना, इसमें लॉजिक लगाना है आपको कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, है ना। या तो स्क्वायर करके या गुना करके या घटा करके जोड़ करके कैसू भी आपको यहाँ पर पहुँचाना है ना। तो देखिए यहाँ पर किया क्या गया है,
अब देखिए ये 6 है और ये 7 है, तो 6 को अगर स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, और 7 को स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, और दोनों को जोड़ते हैं तो 9 6 15 और 4 3 7 1 8 क्या आ गया हमारा 85, ये निकल के आ गया। उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 64 होता है ना, 8 8 क्या होता है 64, और 9 नमा 81, दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 145। ठीक है, उसी प्रकार से हमको यहाँ इसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। बराबर है क्या होता है 144 से, और 14 14 क्या होता है 196 होता है, दोनों को जोड़िएगा तो हमारा आ जाएगा 340, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, है ना, जो प्रैक्टिस से आपको सही ये हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर। 58 बहुत आसान सवाल है, बस यहाँ पर जो कह रहा है वो कर देना है। के का अर्थ है घटाना। अब देखिए ये वर्ड आपको लिखा गया है तो के जहाँ है उसको हम क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे, यानी कि 96 है ना, और यहाँ पर 4 है, उसके बाद के जगह पे माइनस है, और के बाद आपका 6 लिखा हुआ है ना, फिर एम है, फिर एल का अर्थ है भाग, तो एल यहाँ पर हो जाएगा भागा, है ना, 4 - 6, और एम का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर एम है तो इसको हम जोड़ कर देंगे 11 है, और डी का अर्थ है गुना, यानी कि 9। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, तो सबसे पहले किसका कार्य होता है, भागा का, पहले का करी पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, है ना, तो पहले हम भाग का क्रिया करेंगे ये वाला, तो 24 चौक 96 होता है, ये होता है 24, ये -6 हो जाएगा, प्लस अब ये गुना वाला भी क्रिया हम कर ही देते हैं तो 11 नमा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस में है और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको जोड़ के इसको घटा देंगे, तो 99 और 24 क्या हो जाएगा हमारा 123 हो जाएगा, और 123 में अगर आप 6 घटाते हैं तो 117 आ जाएगा, है ना, तो 117 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ए में आपको दिया गया है ना, 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 117, है ना, जैसे जैसे दिया गया था। और ये याद रखिएगा कि पहले का की क्रिया होती है ना, उसके बाद पहले का करी पीछे भाग तब गुना तब जोड़ तब घटाओ, है ना, और अगर का से पहले अगर ब्रैकेट दिया गया है तो पहले ब्रैकेट का करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया आपका 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर खाली स्थान में क्या वर्ड आएगा। देखिए इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए ना सबसे पहले क्या करते हैं, तो जितने अक्षर हैं इसको हम गिन लेंगे, तो कितने हैं टोटल, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है और 9 10 11 12 है टोटल, ये आपका वर्ड है। अब 12 को अगर हम जोड़ा लगाते हैं तो 4 4 का जोड़ा यहाँ पर लग जाएगा, है ना, 4 तिया 12। अब 4 4 का जो जोड़ा लगेगा तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 4 4 का अगर आप जोड़ा लगाइएगा तो 1 2 3 4 हो गया, और 1 2 3 4 हो गया, और 1 2 3 4 हो गया, तो डी डी हमारा एक जगह आ रहा है, तो इससे हमको एक क्लू मिल रहा है कि सी डी, यहाँ पर भी डी होगा और यहाँ पर ई होगा, है ना, सी डी डी ई। अब इसी प्रकार से आप देख लीजिए, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी डी डी ई, फिर सी डी डी ई, है ना, तो निकल के आ गया हमारा, क्या निकल के आया, डी सी ई डी, डी सी ई डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी सी ई डी, है ना। अगर ये ऑप्शन आप इसमें फिल करते हैं तो ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पहले गिन लेना है, उसके बाद यहाँ पर भर के यहाँ पर देख लेना है। अगला सवाल है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए इसको हम करके देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि गुरप्रीत जो है वो दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है ना, गुरप्रीत बच्चा जो है वो दक्षिण की ओर मुंह किए, यानी कि नीचे की ओर, है ना। आपको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो पता है ना, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है ना, तो ये दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है गुरप्रीत। ठीक है, वह दाएं मुड़ करके 35 मीटर चलता है, मुंह इसका दक्षिण था, है ना, मुंह इसका दक्षिण था, और ये दाएं मुड़ करके क्या करता है, 35 मीटर चलता है। ठीक है, ये दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। ठीक है, 35 मीटर चला ये, है ना, यहाँ से चला 35 मीटर, और क्या कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर मुड़ेगा, और कितना चल रहा है, 40 मीटर चल रहा है। ठीक,
है ना। और आगे कह रहा है कि अंत में वह बाएं मुड़ करके 30 मीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ेगा और फिर 30 मीटर चलेगा। बाएं मतलब जिधर आपका बायां हाथ है ना उधर घूम जाना है, दायां हाथ जिधर है उधर दायां घूम जाना है, ठीक है। ये दायां और बायां होता है आपका। ये इधर 30 मीटर चल दिया। पूछ क्या रहा है कि अब उसका जो मुंह है वो किस दिशा में है। तो इसका जो मुंह है ना ये इधर है, तो इधर क्या है, इधर क्या है, पश्चिम है ना। ये साइड जो मुंह है इसका, तो इधर क्या है आपका, पश्चिम है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए कितना आसान है, डायरेक्शन वाला बहुत आसान है, एक भी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम 61 नंबर। देखिए 61 जो सवाल है ना, इसका जो ये इतना सारा जो ताम झाम लिखा हुआ है इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। बस आपको क्या पढ़ना है, तो ये प्राइम जो लिखा हुआ इसको पढ़ना है ना। क्या लिखा हुआ है, प्राइम। अब प्राइम जो लिखा हुआ है इसको हमको, ये जो डायग्राम दिया गया है ये, इसमें हमको क्या करना है, खोजना है। ठीक है, खोजना है, ऑप्शन के अनुसार खोजना है। ये सवाल जब भी आप बनाइएगा तो ऑप्शन से बनाइएगा। इस प्रकार के सवाल को ऑप्शन से बनाना है आपको, है ना। यहाँ पर हमारा जो वर्ड है वो है प्राइम। क्या है, प्राइम। अब प्राइम को आप खोजिए कि प्राइम जो इसमें मिल जाएगा या फिर हमको नीचे वाला मिलेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन हम देखिए, ए वाला ऑप्शन को नहीं चेक कीजिएगा और डी को भी ऑप्शन नहीं चेक कीजिएगा, है ना। क्योंकि अधिकतर एग्जाम में ना ऑप्शन नंबर बी सही होता है या फिर सी सही होता है। ठीक है, तो ए और डी को बाद में चेक करने का प्रयास कीजिएगा। हम चेक करते हैं पहले बी नंबर को, है ना। पहले हम बी को चेक करते हैं कि प्राइम हमारा बनता है या नहीं। तो 3 और 3 दिया है, तो 3 और 3 हम कैसे मिलाएंगे मेरे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर 3 है ना। यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पर आपका 3 है। ठीक है, तो ये 3 और ये 3 को अगर मिलाइएगा तो देखिए आपको पी मिल गया। पी मिला कि नहीं मिला। अब पी हमको यहाँ पर मिल गया। अब देखिए हम आर को देखेंगे तो 3, अगला 34 है, अगला 3 4 है। तो 3 4 देखिए आर मिलता है कि नहीं। ये आपका 3 हो गया और ये वाला हो गया 4 हो गया, है ना। तो पहले हम ये वाला लेंगे, फिर वाला ये वाला लेंगे, फिर ये वाला लेंगे आपका। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले ये वाला लेते हैं फिर इधर वाला 1 2 3 4 लेते हैं। और देखिए पी यहाँ पर हमको मिल गया था और यहाँ पर हमको 4 मिल गया, तो पी आर मिल गया। पी आर के बाद क्या होता है, आई होता है। तो अगला है 1 1। तो हम देखते हैं 1 1 में जा करके, है ना। 1 1 में हम मिलाते हैं। ये देखिए 1 है और ये वाला देखिए 1 है, और दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, तो पी आर आई मिल गया, है ना। पी आर आई हमको मिल गया। और अगला जो है वो है 9 7। अब देखिए 9 कहाँ पड़ी है, तो ये देखिए 9 है यहाँ पर ही और 7 है आपका यहाँ पर ही। तो ये 9 7 को अगर मिलाइएगा तो एम मिल गया, तो पी आर आई एम हमको मिल गया। अब देखिए ई हमको चाहिए, तो 5 6 हमारा बचा हुआ है। अब 5 6 को आप मिला करके देखिए, ये है 5 और ये है आपका 6, तो ये देखिए ये है। तो प्राइम हमको मिल गया पी आर आई एम ई, ऑप्शन नंबर किसमें, तो बी में। तो इसी प्रकार से आपको भी चेक करना है ऑप्शन से, है ना। ऑप्शन से चेक कीजिएगा, एकदम सही होगा, 100% सही होगा। ये सवाल तो गलत होगा ही नहीं, इससे आसान सवाल है ही नहीं। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा अगले क्लास में। अगला सवाल क्या कह रहा है कि संदीप का एक भाई का नाम है अंकुर, है ना। एक संदीप बच्चा है ना, जिसका भाई क्या नाम है, अंकुर है इसका भाई, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि आप हैं या फिर मैं हूँ, है ना। मैं हूँ और मेरा ये भाई है, ठीक है। अब कह रहा है कि संदीप जो है वो किशन का बेटा है। संदीप किसका बेटा है, तो ये है आपका किशन का बेटा, है ना। किशन का बेटा है, यानी कि हमारे ये किशन कौन है, पिताजी हैं। यानी कि अंकुर के भी पिताजी कौन होंगे, किशन ही होंगे। अब कह रहा है कि बलजोर जो है वो किशन के पिता है। बलजोर जो है ना वो किशन के पिता हैं। अब देखिए किशन के भी पिता एक आ गए, कौन, तो बलजोर, है ना। कौन आ गए, बलजोर आ गए। यानी कि हमारे कौन लगेंगे, तो बलजोर हमारे दादाजी लगेंगे, है कि नहीं। तो अब कह रहा है कि जो अंकुर है, तो ये जो अंकुर था, है ना, अंकुर जो मेरा भाई है ना, बलजोर से कैसे संबंधित होगा, तो बलजोर इसके क्या लगेंगे, दादा, यानी कि अंकुर इसके होंगे पोता। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, है ना। अंकुर पूछ रहा था ना, जो पहले पूछा रहे उसको ध्यान दीजिए। तो अंकुर कौन लगेगा, तो पोता लगेगा, किसका, तो बलजोर का, है कि नहीं। चलिए इसी प्रकार से लिख करके आपको बैठाना है, अपने रिश्ते पर बैठा करके प्रयास कीजिएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर।
देखिए 63 नंबर जो है ना ये दर्पण वाला है। एक दर्पण को एमएन है ना, एक दर्पण है, इसको एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति इस पर बनेगा। तो ई लिखा गया, अगर दर्पण रखिएगा ना तो उसका सीधा उल्टा बनता है। तो देखिए आपका ई इधर का है तो अगला जो बनेगा वो इधर का बनेगा, है कि नहीं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और ऑप्शन देखिए आप यहाँ पर, है ना, ऑप्शन देखिए कौन सा यहाँ पर होने वाला है। ई देखिए कैसे लिखा हुआ है, ई आपका ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसका जो बनेगा वो ऊपर वाला जो रेखा है वो तो इधर रहेगा, है कि नहीं। और देखिए कैसे होगा, तो ऊपर वाला जो इधर रहने वाला है तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, है ना। जो ऑप्शन कटते जाए उसको काटते चलिएगा। और जो देखिए ये वाला जो इधर का मुड़ा हुआ ना, ऐसे मुड़ा हुआ है तो ये इधर का मुड़ जाएगा, है ना, ये इधर का मुड़ेगा। अब देखिए जो इधर का मुड़ा हुआ है उसको पहले ख़त्म कर दीजिए, है ना। और ये वाला दोनों मुड़ा हुआ है, लेकिन जो ऑप्शन ए में दिया गया है ना ये ऐसे ऐसे कर दिया है, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। मतलब अपने आप थोड़ा सा आप सोचिएगा कि कौन सा यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ये एकदम उल्टा होगा, है ना। दर्पण में जो भी चीज़ आप दिखाते हैं ना वो एकदम उल्टा हो जाता है, ठीक है। आप दर्पण में जा करके देखिएगा, आप वो क्या चीज़ हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वह आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। जैसे कि स्नातक है, चिकित्सक है और प्रोफेसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। अब देखिए जो प्रोफेसर है ना वो चिकित्सक भी हो सकता है, वो प्रोफेसर भी हो सकता है ना। तो लेकिन स्नातक तो दोनों होगा, बिना स्नातक किए हुए तो चिकित्सक नहीं बनेगा और प्रोफेसर भी नहीं बनेगा। तो स्नातक के अंदर क्या होगा, दोनों आ जाएंगे, और जो चिकित्सक होंगे वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं, है कि नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर। देखिए 65 प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे जो आकृति दिया गया है ना, ये जो आकृति दिया गया इसको मोड़ा गया है पहले, है ना। आप जैसे कागज लेते हैं, कागज को 4-5 बार मोड़ देते हैं, उसको एक जगह से कट कर देते हैं, फिर उसको खोलते हैं तो नया आकृति बन जाता है कि नहीं। उसी प्रकार से ये चीज़ आपका है ना। इसको क्या किया गया, इसको 4 बार आपको मोड़ दिया गया, है कि नहीं। अब एक जगह से कट लगा दिया गया, तो कह रहा है कि इसको खोलेंगे तो कैसा आकृति बनेगा, है ना। तो अब देखिए इसको देखिए आकृति आपको ये दिया गया है, नीचे 4 ऑप्शन, कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो कट है तो इसका जो कट लगेगा ना वो इस साइड भी लगेगा, है कि नहीं। और देखिए ये साइड भी लगेगा, तो ये ऊपर वाला तो खत्म हो गया, ये भी ऊपर वाला खत्म हो गया, और इसमें चारों में दे दिया है तो ये भी खत्म हो गया। बचा कौन, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया है। यानी कि इधर कट है तो इधर भी कट होगा, है ना, ना ही ऊपर होगा और ना ही हमारा नीचे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये रहा आज का आंसर, है ना, ये रहा आज का टेस्ट। और कैसा लगा आप इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ देखिए पूरी तैयारी चल रही है प्रधान शिक्षक की, तो जो भी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, तो उनका डेली क्लास 9 बजे से चल रहा है। और सीटेट की भी तैयारी हम करवा रहे हैं, तो सीटेट की भी तैयारी के लिए और प्रधान शिक्षक तैयारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी यही है। तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके कैसे जुड़ना है इसमें क्लास में आपको बता दिया जाएगा, क्या चार्ज है, कैसे आपको जुड़ना है, ठीक है। और अभी 9 बजे से डीएलएड की क्लास होने वाली है, तो जो लोग आना चाहते हैं 9 बजे भी जरूर आइएगा और लाइव क्लास में जुड़िएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है, बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, और आराम से आप क्लास करते रहिएगा, ठीक है। तो फिर हम कल मिलेंगे। और थोड़ी सी तबीयत आज गड़बड़ लग रही है ना, तो देखते हैं कल भी आपकी क्लास होगी, हम कोशिश करेंगे जहाँ तक आपकी क्लास होनी चाहिए, है ना। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार, है ना, CAREER, ठीक है, परिवार PARIWAR, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद, गुड नाइट।